किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि कल बेंगलोर मंडी का अवकाश था, आज बेंगलोर मंडी चालू हो चुकी है और एक बार फिर से बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के नए प्याज में लगभग 200 रुपये तक की तेजी देखने को मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंदौर मंडी, शाजापुर मंडी और उज्जैन मंडी में प्याज आवकों का पहाड़ बन चुका है और इसका असर आज प्याज भाव पर कितना देखने को मिला, कितनी तेजी मंदी देखने को मिली, आइए जानते हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आज शाजापुर मंडी के अंदर लगभग 40,000 से 50,000 कट्टे प्याज की आवकें देखने को मिली हैं और शाजापुर मंडी के बाहर लगभग 5,000 से 10,000 कट्टे प्याज की आवकें देखने को मिल रही हैं। वहीं इंदौर मंडी के अंदर लगभग 1 लाख कट्टे प्याज की आवक देखने को मिल रही हैं और इंदौर मंडी के बाहर लगभग 10,000 से 20,000 कट्टे प्याज की आवकें देखने को मिल रही है। इसकी बात हमने पिछले सप्ताह ही की थी और अब वही स्थिति यहाँ पे पूरी तरह से बन चुकी है। और हमारे जिन किसान भाइयों के पास प्याज स्टॉक है, उन्होंने यही सोचा था कि वो अपना प्याज दिवाली के बाद निकालना शुरू करेंगे और वो स्थिति किसान भाइयों अभी आप मंडियों में देख सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या ये प्याज आवकें बढ़ने से प्याज भाव में गिरावट आएगी या नहीं? कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि प्याज आवकें तो बढ़ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्याज भाव में यहाँ से बड़ी गिरावट की तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही। लेकिन अभी अगर हम देखें, एक अच्छी बात यह है कि प्याज आवकें बढ़ने के बाद भी प्याज भाव में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिली और ऐसा हमने पहले भी देखा था। एक बार बीच में प्याज आवकें बढ़ी थी, तब भी गिरावट नहीं देखने को मिली थी। अब यहाँ पे किसान भाइयों देखिए, जब इतनी ज़्यादा प्याज की आवकें बढ़ेंगी तो थोड़ी बहुत जो गिरावट है वो तो स्वाभाविक है। लेकिन अब यहाँ से बात करते हैं कि अगर प्याज की आवकें ऐसे ही बनी रहती है तो क्या और गिरावट आएगी? बिल्कुल किसान भाइयों, हो सकता है थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिले अगर प्याज आवकों का जो पहाड़ है वो ऐसे ही देखने को मिलता रहा तो। क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि अलवर का नया प्याज भी आ रहा है अब और कहीं ना कहीं इसकी आवकें भी दिन प्रतिदिन यहाँ पे बढ़ती चली जाएंगी लगभग 10 नवंबर के बाद से। तो इसीलिए अभी गर्मी वाला प्याज आपके पास है तो उसको आप निकालें, आराम आराम से निकालें। दूसरी बात, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का प्याज है, वो किसी भी प्रकार से ख़राब नहीं हो रहा, तो अभी मंडी में ले जाने से बचें, क्योंकि आपको जो अच्छा भाव मिल पाएगा वो अभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मंडियों में सभी तरह का प्याज आ रहा है और बम्पर आवकें देखने को मिल रही है। इसमें आपके प्याज को भी अच्छा भाव नहीं मिल पाएगा। हाँ, अभी जो स्थिति मंडी में बनी हुई है, इसको देखते हुए आप अपना हल्की क्वालिटी का माल, खराब माल वो निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी आप उसको निकालें चाहे बाद में निकालें, उसको भाव लगभग वही मिलेगा जो उसको मिलना है, क्योंकि उसमें कोई इतना बड़ा सुधार की तो गुंजाइश नहीं है। और पहली बात, अगर आपके पास हल्की क्वालिटी है या फिर खराब होने वाला प्याज है, वो कहीं ना कहीं अब खराबी हो जाएगा, आप उसको कितने दिनों तक रोकेंगे? तो इसीलिए आपके पास अच्छी क्वालिटी का प्याज है तो हड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें। बाजार में, मंडियों में अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा कर कर लेकर जाएं, ताकि आपको सभी तरह के भाव मिल सकें। लेकिन प्याज को निकालते रहिएगा। और किसान भाइयों, अब आप इस प्याज को देखिए, ये गुजरात के गोंडल का नया प्याज है। इसे आप देख सकते हैं, क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि करण भाई, आपने तो बताया था कि दिसंबर या फिर जनवरी में गुजरात का प्याज आएगा, लेकिन अभी कैसे आ गया? किसान भाइयों, बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी घबराए नहीं। ये केवल 1 या 2 लोट मंडी में आया था गुजरात के गोंडल में, और अभी किसान भाइयों कहीं से भी गुजरात का नया प्याज आता नहीं दिख रहा। अभी तक जो भी जानकारी मिल रही है वो यही है कि गुजरात का नया प्याज दिसंबर के महीने में या फिर जनवरी के महीने में ही आएगा। तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना। केवल अभी जो प्याज हमें देखने को मिलेगा, वो अभी अधिकतर प्याज अलवर जिले का देखने को मिलेगा, जो कि नया प्याज अभी आ रहा है। और इसमें भी हमने कल के वीडियो में विस्तार से बात की थी कि अगेती फसल और पचेती फसल से कितना कितना प्याज आएगा, क्वालिटी कैसी रहेगी। तो आप अधिक जानकारी के लिए कल का वीडियो भी देख सकते हैं। और वहीं बात करें कर्नाटक के नए प्याज की, आज बेंगलोर मंडी में कुल मिलाकर के नए प्याज और पुराने प्याज की आवकें लगभग 50,000 कट्टों की रही, जिसमें कर्नाटक के नए प्याज की आवक लगभग 150 ट्रक की रही। और आज कर्नाटक का नया सुपर प्याज 2500 रुपये से 3200 रुपये तक बिका। मीडियम प्याज 2200 रुपये से 2800 रुपये। गोल्टा गोल्टी प्याज 1000 से 2400 रुपये तक बिका। और आज फिर से कर्नाटक के नए प्याज भाव में 200 रुपये तक की तेजी रही। पिछले 4 से 5 दिनों में कर्नाटक के नए प्याज में लगभग 1200 रुपये से 1400 रुपये तक की एक बढ़िया तेजी बनी है। अब आप सभी किसान भाइयों को याद है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
पिछले सप्ताह ही हमने बात करी थी कि नवंबर के महीने में साउथ में प्याज 5,000 रुपये तक बिकेगा। और मुझे लगता है किसान भाइयों अब ये उसी तरफ जाता दिख रहा है, क्योंकि हर एक दिन 200 रुपये 300 रुपये की तेज़ी यहाँ पे बन रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप एक बात और देखेंगे, कल बेंगलोर मंडी बंद रही, उसके बाद भी आज कर्नाटक के नए प्याज की आवकें नहीं बढ़ी, लगभग सामान्य देखने को मिली। और ये बात किसान भाइयों कहीं ना कहीं यहाँ इशारा करती है कि कर्नाटक का नया प्याज इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है, इसीलिए साउथ में प्याज की किल्लत है। और अभी प्याज की जो मांग है साउथ में वो बन रही है, और अभी साउथ में जो प्याज की मांग है उसको महाराष्ट्र की प्याज पूरा कर रही है। तो इसीलिए हमारे वहाँ के व्यापारी भाइयों ने भी जानकारी दी थी कि साउथ में प्याज 50 रुपये तक पहुँच जाएगा। और कहीं ना कहीं किसान भाइयों अब ऐसा लगता है कि 40 रुपये तो दूर नहीं है, और फिर हो सकता है 50 रुपये भी जल्द हमें देखने को मिले। और इसके अलावा हम बात करें प्याज निर्यात की, आज गोजडांगा बॉर्डर पर लगभग 25 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में जाने का इंतजार कर रहे हैं। कल 1 नवंबर को कुल 115 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जिसमें मेहंदीपुर बॉर्डर से 76 ट्रक, हिल्ली बॉर्डर से 22 ट्रक और गोजडांगा बॉर्डर से 17 ट्रक बांग्लादेश में भेजे गए। कल गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 26 रुपये से 30 रुपये, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 33 रुपये से 36 रुपये और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 28 रुपये से 34 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया। कल गोजडांगा बॉर्डर पर प्याज निर्यात भाव लगभग समान ही रहा, जो परसों था वही कल देखने को मिला, कोई भी परिवर्तन नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो परसों बढ़ोतरी देखने को मिली थी वही अभी भी यहाँ पर समान है। अब बात करें, हाल ही में दीपावली का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। हमारे कई किसान भाइयों के लिए ये दीपावली का पर्व बहुत अच्छा रहा, लेकिन कई किसान भाइयों के लिए ये दीपावली का पर्व बस आया और चला गया, क्योंकि इस वर्ष उनको प्याज को लेकर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी अगर बात करें, महाराष्ट्र में इतनी ज़्यादा बारिश हुई जिसके चलते हमारे वहाँ पर काफ़ी किसान भाइयों की फसलें बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और उनको काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें, जिन किसान भाइयों ने गर्मी वाला प्याज स्टॉक किया था उनको भी स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यहाँ पर हमारी केंद्रीय सरकार और हमारी राज्य सरकारों को देखना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। और ख़ासकर त्योहारी सीजन जब होते हैं तब तो इनको खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे किसान भाई खुश होकर अपने त्यौहार मना सकें, उनके घर में खुशहाली हो। और ये सारी जिम्मेदारी हमारी सरकारों की होती है, हमारे जिला प्रशासन की होती है कि वो इन बातों को ध्यान दे। और जब मेरी काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों से बात होती है और इसको लेकर कई बार बात होती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस पे गुस्सा आता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकारों को सब कुछ दिख रहा है, वो भी हमारी किसान भाइयों को एक तरह से कठपुतली बनाकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, तो उसका असर भी यहाँ पे दिखना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि हाँ, वाकई में ही हम कृषि प्रधान देश में रह रहे हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे समय बीत रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपनी खेती को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और ख़ासकर हमारी सरकार है इस पे पूरी तरह से ढील दे रही है। और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में ज़रूर भुगतना होगा। बाकी किसान भाइयों, इसको लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किसान भाइयों, अगर कुछ इसमें गलत बोला हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा। तो आइए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले हम बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 2500 रुपये, सुपर माल 1600 से 2000 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1400 रुपये, मीडियम माल 600 से 800 रुपये, हल्का माल 300 से 600 रुपये। और आज आवक रही लगभग 13,000 से 14,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले यानी परसों के मुकाबले ज़्यादा है। और आज फिर से लहसुन के भाव में थोड़ी बहुत मंदी देखने को मिली है। वहीं बात करें प्याज की, प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 2600 रुपये तक बिके हैं। कुछ लोट हो सकता है ऊपर भी बिके हों, लेकिन अभी तक 2500-2600 रुपये तक ये बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर माल 2000 से 2200 रुपये, सुपर माल 1500 से 1800 रुपये, एवरेज माल 1400 से 1700 रुपये, गोल्टा माल 1000 से 1400 रुपये, गोल्टी माल 500 से 1000 रुपये,
छाटन माल 400 से 800 रुपये और आज आवक रही लगभग 90,000 कट्टों की। लेकिन किसान भाइयों, अभी आवकों की गणना करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंदौर मंडी में आवकें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, बाहर भी खड़ी है, अंदर भी खड़ी हैं। तो कुल मिलाकर 1 लाख कट्टों से ऊपर की आवकें बताई जा रही हैं टोटल। लेकिन इंदौर मंडी के अंदर 90,000 या फिर 1 लाख कट्टों की आवकें देखने को मिल रही हैं। वहीं आज प्याज भाव में थोड़ी सी मंदी रही है, लगभग 100 से 200 रुपये तक की मंदी देखने को मिली है। और बात करें आलू की, चिप्स आलू बिका 1200 से 1700 रुपये, ज्योति आलू 1200 से 1700 रुपये, गुल्ला माल 800 से 1000 रुपये, छाटन माल 200 से 600 रुपये। और आज आवक रही लगभग 9,000 से 10,000 कट्टों की। और कहीं ना कहीं आलू में भी भाव आज मंदा देखने को मिला है। तो आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू के भाव में तीनों में मंदी देखने को मिली है। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो को हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर करके ज़रूर पहुँचाइएगा। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।